को शांति का मसीहा बताने वाला अमेरिका आज एक ऐसे आत्मघाती दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका है जहां से निकलना उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। ईरान के खिलाफ बिना सोचे समझे छेड़ी गई इस बेतुकी जंग ने वॉशिंगटन के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरीके से उड़ा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने जब संसद के सामने सच उगला तो पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर की खोखली अकड़ और बदहाली की पोल खुलकर सामने आ गई। उन्होंने खुद भारी मन से स्वीकार किया है कि ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका के 37.5 अरब डॉलर पानी की तरह बह चुके हैं। ये पहला मौका है जब बैकफुट पर आए अमेरिका ने अपनी नाकामी और इस युद्ध के भारी भरकम खर्च को सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य सनक अब खुद अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुकी है और वो चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। मिडटर्म चुनाव सर पर है और ट्रंप साहब को अपनी खिसकती कुर्सी साफ नजर आ रही है, इसलिए वो अपनी साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी में जनता के बीच बेहद अलोकप्रिय हो चुके इस युद्ध को खींचने के लिए संसद से और पैसों की भीख मांगी जा रही है। लेकिन इस बार अमेरिकी सांसदों ने भी राष्ट्रपति की इस बेतुकी जिद के आगे झुकने से इनकार करते हुए उन्हें पूरी तरीके से ठेंगा दिखा दिया है। चुनावों से ठीक पहले अमेरिका का यह आर्थिक और सैन्य पतन ट्रंप प्रशासन के अहंकार पर एक करारा तमाचा साबित हो रहा है। अपनी साख बचाने और झूठी आक्रामकता दिखाने के चक्कर में ट्रंप ने ईरान से पंगा लेकर आ बैल मुझे मार वाली कहावत को पूरी तरीके से चिरथात कर दिखाया है। संसद में गिड़गिड़ाते हुए पेट हेग्सेथ ने जो 37.5 अरब डॉलर का हिसाब दिया उसमें 30 सितंबर तक का अनुमानित खर्चा शामिल बताया गया। हालांकि किसी को नहीं पता कि पेंटागन ने यह जादुई और मनगढ़ंत आंकड़ा आखिर कहां से निकाला है, क्योंकि असल बर्बादी इससे कहीं ज्यादा है। मार्च के शुरुआती आंकड़ों पर नजर डालें तो जंग शुरू होने के महज 6 दिनों के भीतर ही 11.3 अरब डॉलर स्वाहा हो चुके थे। यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका अपनी जनता के टैक्स का पैसा विकास के बजाय जंग की भट्टी में बेवजह झोंक रहा है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ट्रंप ने कांग्रेस से लगभग 90 अरब डॉलर के अतिरिक्त इमरजेंसी फंड की गुहार लगाई थी। इस भारी भरकम रकम का बड़ा हिस्सा इसी अंतहीन और विनाशकारी युद्ध की भट्टी में बेदर्दी से फूका जाना तय किया गया था। लेकिन चुनावी खौफ से सहमे अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति के इस जन विरोधी प्रस्ताव पर पूरी तरीके से पानी फेरने का काम किया। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बमबारी की शुरुआत की थी, तब से ही माहौल गर्म बन गया था। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही दलों के नेता ट्रंप की तानाशाही और मनमानी से बेहद खफा नजर आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और देश के सांसदों को पूरी तरीके से अंधेरे में रखकर इस आग को लगातार भड़काते जा रहे हैं, बिना किसी ठोस योजना के। जी हां, बिना किसी ठोस योजना के शुरू की गई इस जंग का खामियाजा अब पूरे अमेरिकी नागरिकों को अपनी जेबों से भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी आक्रामकता और घमंड के जवाब में ईरान ने भी अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने वॉशिंगटन के हुक्मरानों को सीधी और खुली चुनौती दे डाली है। प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ने साफ शब्दों में अमेरिका को ललकारते हुए अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराया है। ज़ोल्फदरी ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों पर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरानी सेना पूरे मध्य पूर्व के रणनीतिक और आर्थिक ढांचे को चुटकियों में नेस्तनाबूद कर देगी। जी हां, इसी तरीके से कहा गया है। ईरान ने
शीशे की तरह साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाने की बेवकूफी करेंगे तो परिणाम भयानक होंगे। अमेरिकी सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और हॉर्मुज में अमेरिका की किसी भी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ घमंड में चूर ट्रंप साहब ने बड़ी डींगे हाँक दी हैं। एक बार फिर से पुरानी गीदड़ भभकी देने की कोशिश ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अकड़ते हुए कहा था कि अगर तेहरान बातचीत के लिए नहीं झुका तो अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ईरान ने भी बिना देर किए ट्रंप के इस खोखले घमंड और अहंकार की हवा पूरी तरीके से निकाल दी। तेहरान ने बहरीन स्थित शेख ईसा एयरबेस पर दोबारा जोरदार हमला करके अमेरिकी घमंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस सटीक हमले में अमेरिका की अति आधुनिक निगरानी और रडार प्रणालियों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। ईरान के इस करारे थप्पड़ से अमेरिकी सेना का ईंधन टैंक पंपिंग स्टेशन भी जलकर राख के ढेर में बदल गया और अमेरिका की हेकड़ी भी चकनाचूर हो गई। आईआरजीसी ने अपने आधुनिक रडार और पेट्रियाट सिस्टम की तबाही का दावा करते हुए अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सुपर पावर की किसी भी आक्रामक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। ईरान का ये जोरदार पलटवार अमेरिका की उन नीच कार्रवाइयों का बदला था जिसने इंसानियत को शर्मसार किया था। अमेरिकी हमलों की वजह से अहवाज के बच्चों के अस्पताल को जबरन खाली कराना पड़ा था। इसके अलावा इलाम प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों में करबला जाने वाले तीर्थयात्रियों के पानी ठिकानों पर भी उनको भी निशाना बनाया गया था। अमेरिका की इस अमानवीय हरकत ने पूरे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में आक्रोश और गुस्से की एक भयानक आग भड़का दी है। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक गार्ड्स आईआरजीसी ने अब और कड़ा रुख अपना लिया है। जी हां, ईरान ने साफ कर दिया है कि कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी आगे तबाह किया जाएगा। अब स्थिति यह हो चुकी है कि अमेरिका अपने ही बुने जाल में इस कदर फंस चुका है कि ना निगलते बन रहा है और ना उगलते। वॉशिंगटन के आकाओं की हालत इस वक्त पूरी तरीके से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बनकर रह गई है, ना इधर के ना उधर के। अमेरिकी मिड टर्म चुनावों में अब सिर्फ कुछ ही महीनों का समय वो रह गया है। कुछ टाइम की बात वो बची है। इस चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का सुपड़ा साफ होना लगभग तय माना जा रहा है। अब आपको बता दें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में अपना बहुमत गंवाने का डर ट्रंप साहब के सिर पर लगातार तलवार की तरह लटक रहा है। दूसरी ओर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार जनमत सर्वेक्षणों में बढ़त बनाए हुए आगे चल रही है। डेमोक्रेट्स अब ट्रंप की इस नासमझ जंग को सीधे आम जनता की जेब पर पड़े डाके से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिकी जनता अब सड़कों पर उतरकर इस विनाशकारी और बेतुके युद्ध का कड़ा विरोध कर रही है। आम नागरिकों को समझ आ चुका है कि राष्ट्रपति का अंधा अहंकार उनकी गाढ़ी कमाई को आग लगा रहा है। अपनी गिरती साख और घटती लोकप्रियता को देखकर ट्रंप साहब और उनकी पूरी टीम पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई है। लेकिन अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, यही हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। पहले तो लड़ाई में घुस गए, अब समझ नहीं पा रहे कि लड़ाई से बाहर कैसे निकले। दुनिया भर में खुद को सर्वशक्तिमान बताने वाला अमेरिका आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां उसकी थू-थू हो रही है। और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। दूसरों के मुल्कों में आग लगाने का नीच शौक रखने वाले वॉशिंगटन के आकाओं को अब अपने ही घर में आग लगती दिख रही है। इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि अमेरिका की गुंडागर्दी अब अपने ढलान पर पहुंच चुकी है। उसकी खोखली धमकियों से अब दुनिया का कोई भी देश डरने वाला बिल्कुल नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी जनता का यह भड़का हुआ गुस्सा ट्रंप प्रशासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। बिना सोचे समझे ईरान से पंगा लेकर अमेरिका ने अपने ही पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब इस भारी भूल की कीमत ट्रंप को अपनी सत्ता गंवाकर और दुनिया भर में जलील होकर चुकानी पड़ेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि घमंड के नशे में चूर धुत ट्रंप सरेंडर करते हैं या अमेरिका को कंगाली में धकेलते हैं। वॉशिंगटन के नीतिकारों ने सोचा था कि यह जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी और वो अपनी जीत का ढोल पीटेंगे, लेकिन ईरानी लड़ाकों ने उनके सारे गणित और रणनीतियों को ध्वस्त करके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया।
अब हालात ये है कि अमेरिकी खजाने से हर दिन अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और हासिल क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अमेरिकी जनता अब अपने ही नेताओं से पूछ रही है कि आखिर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। टैक्स पेयर्स के पैसे को इस तरीके से युद्ध की भट्टी में झोंकना अमेरिका के आर्थिक ढांचे को अंदर से खोखला कर रहा है। ट्रंप का यह बचकाना फैसला अब उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो रहा है। संसद में फंड की मांग को खारिज किया जा रहा है। इस बात का सबूत है कि ट्रंप अब अपने ही घर में अलग थलग पड़ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अपने सांसद भी ट्रंप की डूबती नैया पर सवार होने से कतराने लगे हैं। जो अमेरिका दुनिया भर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर दूसरों को डराता था, आज वही फंड की कमी से जूझ रहा है। ईरान के साथ ये टकराव अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी और शर्मनाक नाकामियों में दर्ज हो चुका है। मध्य पूर्व के देशों में भी अब अमेरिका की साख पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। गल्फ देश भी अब समझ चुके हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है। ईरान के कड़े रुख ने अमेरिका के सहयोगियों के दिलों में भी खौफ पैदा कर दिया है। वहीं बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हुआ हमला अमेरिकी वायुसेना के मुंह पर एक करारा तमाचा था। जिस पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका को बड़ा नाज था, वो ईरानी ड्रोन्स को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। सुपर हॉक रडार की तबाही ने साबित कर दिया कि अमेरिकी तकनीक भी अजय नहीं है। ईरान के सटीक पलटवार ने पेंटागन के बड़े सैन्य अधिकारियों के पसीने छुड़वा दिए हैं। अब अमेरिकी जनरलों के पास इस नाकामी का कोई तार्किक जवाब नहीं बचा है। ट्रंप का दावा था कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलेंगे, लेकिन वो अमेरिका को बर्बादी की ओर ले गए। शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च होने वाला पैसा अब मिसाइलों और बमों से उड़ाया जा रहा है। अमेरिकी युवाओं को एक ऐसे युद्ध में धकेला जा रहा है जिसका कोई अंतर और जिसका कोई अंत उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। यही वजह है कि अमेरिका के बड़े शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शन दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहे हैं। जनता अब सड़कों पर नारे लगा रही है कि हमें मध्य पूर्व में युद्ध नहीं बल्कि अपने देश में विकास चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी इस जन आक्रोश का पूरा फायदा उठाने के लिए कमर कस चुकी है। चुनावी रैलियों में ट्रंप की इस नाकाम जंग को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। आंकड़े दिखाते हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर यही हाल रहा तो आगामी मिड टर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। ट्रंप की जिद ने उनकी अपनी ही पार्टी को निशाना बना दिया है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तेहरान की स्पष्ट नीति है कि अगर उस पर एक बार होगा हमला तो वो 10 पलटवार करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नौसेना की मौजूदगी ने अमेरिकी तेल टैंकरों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगर ईरान ने तेल आपूर्ति रोक दी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसा भूचाल आएगा जिसे अमेरिका संभाल नहीं पाएगा। फिर तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और अमेरिका में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो वॉशिंगटन के नीतिकार अब पर्दे के पीछे से इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन ईरान की शर्तों के बिना अब कोई समझौता होना नामुमकिन सा लग रहा है। तो ट्रंप का अहंकार उन्हें समझौता करने से रोक रहा है और युद्ध खींचने की उनकी औकात नहीं बची है। अब इस धर्म संकट ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरी दुनिया के सामने हास्य का पात्र बना दिया है। ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। इराक और अफगानिस्तान की नाकामियों से अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा और ईरान में कूद पड़ा। अब वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है और अमेरिका का एक बार फिर बेवकूफ बनना तय है। अरबों डॉलर गंवाने के बाद भी वॉशिंगटन के हाथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगा? नाकामी लगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अमेरिका पूरी तरीके से अलग थलग पड़ता जा रहा है। कई यूरोपीय सहयोगियों ने भी इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका की इस दादागिरी ने वैश्विक शांति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ये समझ लीजिए। बेकसूर लोगों की जान जा रही है और अस्पताल खाली कराए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर युद्ध अपराध है। अहवाज के अस्पताल पर हमले ने अमेरिका के तथाकथित मानव अधिकारवादी मुखौटे को उतार फेंका है। दुनिया अब देख रही है कि अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका किस हद तक गिर सकता है। इस बर्बरता का जवाब ईरान जिस आक्रामकता से दे रहा है उसकी सराहना कई देश कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी दूध का धुला नहीं है, ये भी समझ लीजिए। तो युद्ध की इस आग ने मध्य पूर्व के पूरे शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी निवेशक अब ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाने लगे हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है सीधा असर।
$37.5 अरब का ये नुकसान तो बस शुरुआत है, असली आर्थिक तबाही आना अभी बाकी है। ट्रंप का ये दुस्साहस अमेरिका को एक गहरी आर्थिक मंदी की ओर धकेल रहा है। संसद में हुई बहस ने अब डोनाल्ड ट्रंप को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर करे तो करे क्या। ट्रंप के इस फैसले की आलोचना जो है वो अब अमेरिका में हो रही है। उन्हें डर है कि ट्रंप की इस एक गलती की वजह से उन्हें अपनी संसदीय सीटें गंवानी पड़ेगी। चुनावों में हार का भूत अब हर रिपब्लिकन नेता को सताने लगा है। संसद में बजट पास न होना ट्रंप के राजनीतिक प्रभाव के खत्म होने का स्पष्ट संकेत है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल का बयान महज एक चेतावनी नहीं बल्कि एक जमीनी हकीकत है। ईरान के पास मध्य पूर्व में स्थित हर अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की पूरी क्षमता है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैनिक अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों की मारक क्षमता ने अमेरिकी रक्षा प्रणालियों की पोल खोल दी है। अब अमेरिका के पास अपने सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी कोई ठोस उपाय नहीं बचा है। जो अमेरिका कल तक दूसरों को बातचीत की मेज पर लाता था, आज खुद अलग थलग पड़ा है। ट्रंप की बेतुकी बातें, गीदड़ भपकिया, भाषण, तमाम बातें अब दुनिया को समझ आ गई। वहीं ईरान ने दिखा दिया है कि वो धमकियों से डरने वाला देश बिल्कुल नहीं है। पावर प्लांट और पुलों को उड़ाने की ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने अमेरिकी रडार ही उड़ा दिए। इस करारे जवाब ने ट्रंप के अगले हर कदम पर पानी फेर दिया है। मिड टर्म चुनाव अमेरिका के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाले हैं। जनता अब भाषणों से नहीं बल्कि अपनी जेब और देश की हालत देखकर वोट करने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी और युद्ध का बोझ अब अमेरिकी जनता के बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ जिस तेजी से गिरा है उसे संभालना अब नामुमकिन है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह ट्रंप के राजनीतिक करियर का अंत हो सकता है। सुपर पावर का तमगा अब अमेरिका के गले का ढोल बन चुका है जिसे बजाना अब भारी पड़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब अपने ही फैसलों के बोझ तले दबकर करहा रही है। ईरान के खिलाफ ये युद्ध अमेरिका के इतिहास के सबसे बुरे फैसलों में गिना जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश का अहंकार बढ़ा है उसका पतन निश्चित हुआ है। अमेरिका भी आज उसी पतन के रास्ते पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बिना किसी रणनीति के युद्ध में कूदना और फिर फंड के लिए गिड़गिड़ाना अमेरिका की लाचारी दिखाता है। पिट हेग्सेथ का संसद में दिया गया बयान अमेरिका की बेबसी का जीता जागता प्रमाण बन चुका है। अब ना तो अमेरिका इस युद्ध को जीत पा रहा है और ना ही बिना बेइज्जती के पीछे हट पा रहा है। इस सांप छछुंदर वाली हालत ने अमेरिकी विदेश नीति के बड़े बड़े विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। कुल मिलाकर ईरान युद्ध ने अमेरिका के फर्जी दबदबे का जनाजा निकालकर राख कर दिया है। $37.5 अरब गंवाने के बाद भी अमेरिका के हाथ सिर्फ असफलता और बदनामी ही आई है। आने वाले 6 महीनों में होने वाले चुनाव ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए कयामत साबित होने वाले हैं। अपनी ही बिछाई बिसात पर मात खाकर अमेरिका आज लाचार खड़ा है और दुनिया उस पर हंस रही है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस दलदल से कब और कैसे अपनी बची कुची साख बचाकर भागता है, क्योंकि अमेरिका का ये झूठा घमंड अब पूरी दुनिया के सामने तार तार हो चुका है और वॉशिंगटन के आकाओं को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। बिना सोचे समझे मध्य पूर्व के बारूद में छलांग लगाने का जो दुस्साहस ट्रंप साहब ने किया था वो अब उनके लिए गले की फांस बन गया है। ना तो अमेरिकी फौजें ईरान को घुटनों पर ला पाई और ना ही पेंटागन के पास इस तबाही को रोकने का कोई ठोस प्लान बचा है। उल्टा अपने ही देश में जनता का आक्रोश और संसद का विरोध झेल रहे ट्रंप साहब की स्थिति अब घर के ना घाट के जैसी हो चुकी है। जो $37.5 अरब की भारी भरकम रकम को पेंटागन ने युद्ध की आग में सुहा कर दिया, वो अमेरिकी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था। अस्पताल, शिक्षा और बुनियादी सहूलियतों को ठेंगा दिखाकर इस जंग की भट्टी में फूंक दिए गए अरबों डॉलर अब अमेरिकी वोटरों के गुस्से का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। देश के कोने कोने में उठती विरोध की आवाजें साफ कह रही हैं कि जनता अब राष्ट्रपति के इस अमानवीय और फिजूल खर्च युद्ध का बोझ उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। चुनावी मौसम में जनता का यही कड़ा रुख रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। वह ईरान की ओर से हो रहे लगातार और सटीक पलटवारों ने अमेरिका के तथाकथित अजय होने के भ्रम को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन के ठिकानों पर हुए हमलों ने साबित कर दिया है कि पेंटागन की मिसाइल रक्षा प्रणालियां सिर्फ कागजी शेर हैं। जब ईरान के ड्रोन्स
और मिसाइलों ने सुपर हॉक रडार और पेट्रियाट सिस्टम की धज्जियां उड़ाई तो अमेरिकी फौजी कमान के पास अपना मुंह छुपाने के लिए भागते नजर आए। दूसरों पर रौब जमाने वाले अमेरिका को अब खुद अपने सैन्य ठिकानों की सलामती की भीख मांगनी पड़ रही है। ईरान के स्पष्ट और आक्रामक रुख ने यह भी दिखा दिया है कि जब बात राष्ट्र स्वाभिमान की हो तो कोई भी देश सुपर पावर के आगे झुकता नहीं है। अहवाज के अस्पताल और करबला यात्रियों के जल ठिकानों पर हमला करके अमेरिका ने अपनी जिस नीचता का परिचय दिया था उसका करारा जवाब ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करके दिया है। ईरान का यह दो टूक संदेश है कि अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी वजूद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस कड़े रुख से वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के हाथ पांव फूट चुके हैं, यह समझ लीजिए। तो अब इस युद्ध के गहरे आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम पूरे पश्चिमी गुट को भुगतने पड़ रहे हैं। हॉर्मुज की जल सीमा में बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल आपूर्ति और जहाजरानी व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे खुद अमेरिकी बाजार में महंगाई का बवंडर उठा है। जो ट्रंप चुनाव जीतने के लिए अर्थव्यवस्था सुधारने का ढोल पीटते थे, वही आज देश को एक भयानक मंदी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। अमेरिका की इस बचकानी और आक्रामक विदेश नीति के कारण उसके पुराने यूरोपीय सहयोगी भी अब उससे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। संसद के अंदर और बाहर ट्रंप प्रशासन को मिल रहा तीखा विरोध इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का संतुलन अब उनके हाथों से फिसल रहा है। जब रिपब्लिकन पार्टी के अपने ही सांसद अतिरिक्त $90 अरब के फंड के खिलाफ खड़े हो गए तो यह साफ हो गया कि नाव डूबने वाली है। अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप भले ही मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन असलियत यह है कि वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुकी है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यही अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है। वही मिड टर्म इलेक्शन के करीब आते ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप सरकार की इस ऐतिहासिक नाकामी को अपने सबसे बड़े चुनावी हथियार के रूप में धार दे दी है। जनमत सर्वेक्षणों में पछाड़ रही रिपब्लिकन पार्टी को अब साफ दिख रहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों जगह से उनका सफाया होना तय है। अमेरिकी जनता अपने वोट से इस गैर जिम्मेदाराना युद्ध और वित्तीय तबाही का कड़ा हिसाब लेने की तैयारी कर चुकी है। चुनावी समर में जनता का यह आक्रोश ट्रंप के राजनीतिक करियर के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा। संक्षेप में कहें तो ईरान पर आक्रामकता दिखाकर दुनिया का चौधरी बनने चले अमेरिका की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी होकर रह गई है। दूसरों के घरों में आग लगाने का शौक रखने वाला वॉशिंगटन आज खुद अपनी राजनीतिक और आर्थिक तबाही के मुहाने पर लाचार खड़ा है। $37.5 अरब गंवाने और वैश्विक स्तर पर अपनी भारी थू-थू कराने के बाद भी अमेरिका के हाथ सिर्फ नाकामी ही आई है। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में जनता के हाथों बेदखल होने के बाद ये तथाकथित सुपर पावर अपनी बची कुची इज्जत बचाकर मध्य पूर्व से कब दुम दमाकर भागती है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।